खैरा साहब का मुझे फ़ोन आया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उनके घर सर्च कर लिया, आप विटनेस बन जाइए। मैं आया था बट वो कहते कि हमें पूरा दिन लगेगा सर्च करने, तो विटनेस को एक बार सर्च शुरू हुई तो हम वापस नहीं जाने देते, तो आप अगर पूरे दिन फ्री हो तभी आप कर सकते हो। तो मुझे तो मेरे केस लगे हुए हैं कोर्ट में, तो मुझे जाना पड़ा, अब किसी और विटनेस की वेट कर रहे हैं। तो मगर अपेरेंटली मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो क्राइम तो एक ही किया इन्होंने, नवरीत के केस फॉलो कर रहे हैं डिप्टी बास साहब का, उनके जो ग्रैंड सन का है, तो है तो इस देश में आजकल वो क्राइम ही। किसान आंदोलन को सपोर्ट करना है तो क्राइम ही। तो उस हिसाब से जो बड़ा अच्छी बात है, ही हैज़ जैसे सरकार काम कर रही है। तो कोई बैंक अकाउंट भी सर पूछा गया कि ट्रांजैक्शन भी वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने एक्ट दिखा दिया, हमें पढ़ा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स होती है कि आप कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, मनी प्रॉपर्टी आपके घर है, डॉक्यूमेंट है, कुछ है, तो हमें पूरी पावर है कि हम आपके घर दे के सर्च कर सकते हैं। आप 2 विटनेस बुला लीजिए। अपने विटनेस लाए थे, मगर वो विटनेस क्योंकि सरकारी मुलाजिम है और विटनेस लोकेलिटी से होना चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने वो मान लिया कि आप अपने बुला लीजिए। नहीं, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल भी कोई मांगी है? क्योंकि बेसिकली इतनी वाइड टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग कि आपके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो अकाउंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, और एक्चुअली गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने पूछा था उन्हें कि आप बता सके, आप बता दीजिए हमें, आपके पास किसने कंप्लेंट किया या कोई है। वो कहते हैं कि वो हमने अपने ऑफिसर्स को बतानी होती है, आपको नहीं बतानी होती। आपको हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम किस कारण या किस रीज़न हमारे पास क्या है, वो भी हम अपने ऑफिसर्स को बताएंगे। हाँ, कुछ कंप्लेंट है, हमने नंबर दर्ज किया, वो नंबर बता दिया इन्होंने हमें। तो उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली उन्होंने कन्वे नहीं किया। पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के सारा स्टाफ इधर है। कितने अधिकारी ने सर, कितने अधिकारी ने? डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, एंड बाकी सारे ऑफिसर्स उनके पास है उसी डिपार्टमेंट के। बैन साहब जेडी कंप्लेंट की गल की जा रही है, पेपर्स की गल की जा रही है, दिल्ली तो नहीं या फिर सारे चंडीगढ़ तो? ये वो कुछ भी बता नहीं रहे, वो एक नंबर बता रहे हैं, जैसे एक एफआईआर का नंबर होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकला है कि आप कुछ तो दो। ये तो है नहीं कि आपको सपना आया और आप इधर आ गए, कोई कंप्लेंट तो हुई होगी। ऐसा पहला सम्मन भी इन्होंने भेजे सी, क्या गया कि सम्मन अभी बाद में कहते करेंगे, पहले सर्च तो बिना समझ के आए हैं, सरप्राइज करते हैं अगर, इसलिए आप कहते हैं बाद में समन करेंगे आपको। टीम आ सकती बिना सम्मान या ऑर्डिनरी जो सर्च होती है वो ऑथराइजेशन से हो सकती है, मगर उन्हें बताना जरूर होता है, क्योंकि कहा है कि जो आपको कारण है, आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है और आपको वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल लगती है और आपके पास रीज़न टू बिलीव हैं कि इनके पास कुछ कंसीलमेंट हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका किसी क्राइम से लेना देना हो, तो वो सर्च तो कर सकते हैं, मगर आपको बताना तो पड़ेगा। नहीं, कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक लॉफुल सिटीजन कोऑपरेट क्यों नहीं करेगा? अफसोस ये हो रहा है, सरकार के खिलाफ अफसोस ये हो रहा है कि वो कुछ भी बता नहीं रहे। वो हम तो कह रहे थे कि चलो आप, और फिर उन्होंने कहा कि हम मोबाइल ले लेंगे, तो फिर हमें भी कहना पड़ा कि आप, एक तो आपको भी पता मन में आप अनलॉफुल काम कर रहे हो, आपको भी मालूम है कि हाँ, आपको भी, क्योंकि हम विटनेस को बुला रहे थे, तो हमने भी फिर एग्रेसिव होके कहा कि आपको भी मालूम है जो आप कर रहे हो। सरकार के लिए ऐसा एक इस तरह का स्पाइनलेस ऑफिसर बन जाना और सरकार का पॉलिटिकल रीज़न के लिए आप किसी को तंग करना, ये तो आपकी ड्यूटी है नहीं। आपको ही मालूम है, मगर आप मजबूर हो, आपके पास इतना करेज तो है नहीं कि कंसर्न कर सकते। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहला आरोप लगाते रहे। आरोप तो अभी ये भी नहीं बता रहे ना, हम तो पूछ रहे थे कि आप किसी को जब रेड करते हो, जब अरेस्ट करते हो, ग्राउंड्स तो बताते हो ना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आप हमारे घर आए हो, गेस्ट बन रहे हो, सर्च कर रहे हो, आप बताओ तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है। बाहर से फंड्स आए हैं, यहाँ से फंड्स आए हैं, किसी डकैत से लिंक है आपका, किसी और से लिंक है, ये तो बताओ, कुछ तो बताओ। आफ्टर ऑल पूछगिछ सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछगिछ नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ सर्च करनी है उन्होंने। वो तो अभी तो हम इसलिए रोका हुआ है कि कम से कम विटनेस तो आप अपने ना लो, अपने साथ ही अपने विटनेस भी ले आए। तो कानून कहता है, जो इन्होंने पढ़ाया कि भाई आपके लोकेलिटी के विटनेस चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेस तभी होंगे। तो मैं तो इनका दोस्त हूँ, उस हिसाब से मैं भी विटनेस नहीं हो सकता, तो फिर आप लोकेलिटी से विटनेस बुला रहे हैं। सर्च नहीं कर रही, अभी तो प्रोसीडिंग्स ही हो रही हैं, ऑब्जेक्शंस ही वो रिमूव कर रहे हैं, कभी हम दे रहे हैं, बट अभी तक तो सारा ठीक चल रहा है, इन द सेंस कि बड़े सिविलाइज्ड और अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्शन वो डील कर रहे हैं, चाहे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उन्होंने अभी तक ग्राउंड्स नहीं बताए कि आप किस इन्फॉर्मेशन पे, किस एक्विजिशन पे, किस कंप्लेंट पे एक्ट कर रहे हो। आपको ख्याल आया
आपको ड्रीम आया है, जो आपको किसी ने चिट्ठी लिखी, ऐसा कुछ भी देने को मना कर रहे हैं। यानी कि किसानी अंदोलन के नाल ही हुण जोड़ के पूरा वो कभी मानना नहीं चाहते, उन्हें शर्म आ जाती है जब हम कहते हैं कि किसान आंदोलन को आप अंडरमाइन करने के लिए सभी लीडरों को रेड कर रहे हो, जो किसान आंदोलन में जी जान से मदद कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये तो लीगल डिफेंस ही कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा अहम केस उठाया है। आफ्टर ऑल एक ही किसान आंदोलन में 26 जनवरी एक ही बंदे को गोली लगी है। वो बहुत मेजर एम्बेरसमेंट है सरकार के लिए, और उसको पूरा फॉलोअप कराया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका सारा केस दर्ज करवाया, दिल्ली हाई कोर्ट में डलवाया, वो सारा खैरा साहब ने कराया। तो वो एक बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें सरकार कह रही है वो रोड एक्सीडेंट है, एक्चुअली वो गोली से लगा है। तो उसमें बड़ी मेजर एम्बेरसमेंट होने वाली है कि जो 26 जनवरी के सारे में एक ही गोली लगी है, लगता है कि पुलिस की लगी है, और जो जर्नलिस्ट ने वो रिपोर्ट दिया उसको भी अरेस्ट किए, जो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया, तो उनको बड़ा कॉन्शियस है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नवरीत के केस के कारण ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक्टिवेट हुआ है। काम इनका बड़े बड़े स्मगलर्स को, बड़े बड़े नारकोटिक स्मगलर्स को पकड़ना है, उनको जो करोड़ों का सिम्पति है वो कहाँ जाती है, किससे टेररिज्म बढ़ता है, काम तो ये है। अब ये लगा रहे हैं कि जो नवरीत का केस दर्ज हुआ तो उसके पैसे किसने दिए, इन्होंने दिए वकीलों को, जो उनको दिए, लगता है ये हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। वो अभी कुछ नहीं, वो बता नहीं रहे। शुक्रिया। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਹਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕਲ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਗਵਾਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵੇਟ ਕਿੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੇਟ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਈਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆਣਗੇ, ਉਹ 2 ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਈਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਾ ਟਾਡਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਉੱਪਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।